देखिए, बीजेपी ने दाँव भी खेला और बीजेपी के सामने भी दबाव था और परिस्थितियाँ ऐसी थी। आपको हम बता दें, गोसा महल का इतना लोकप्रिय विधायक है अगला कि लोग ठाकुर और टाइगर राजा सिंह को बहुत मानते हैं। राजा सिंह जब वहाँ सभासद था तब से लेके अभी तक लगातार जीतता रहा। वहाँ की पब्लिक का ये कहना था कि अगर इनको वो नहीं कोई टिकट देगा कोई पार्टी तो हम वोटों का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। उससे बड़ी बात ये है कि टी राजा ने, टाइगर राजा ने जो उसके लिए बोला कि मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी का कि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया गोसा महल का। इसके अलावा आपको बताना, टी राजा तेलंगाना के सरकार पे और तेलंगाना राज्य में सबसे ज़्यादा चर्चित अगला रहा। तेलंगाना में 2% वोट मैं आपको बतला रहा हूँ, पूरे तेलंगाना में टी राजा के है। टी राजा वहाँ का स्टार प्रचारक होगा। लोग उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए उतावले होते। हालांकि आतंक की जो बात है, कोई भी नहीं, आज तक किसी क्राइम से अगला संबंधित नहीं रहा, बल्कि अगले ने क्राइम रुकवाया, ड्रग्स रुकवाए। आज जो बीआरएस का हैदराबाद में जो वो स्थान है, वो सिर्फ हैदराबाद में ओवैसी के व्रत में ओवैसी के सभासदों ने सपोर्ट किया, तब ये बने, वरना बीजेपी के सभासद बीआरएस और ओवैसी से ज़्यादा जीत करके आए। ये है टी राजा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि तेलंगाना में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दाव जो है खेल दिया है और अब बीजेपी ने तेलंगाना में इकलौते बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की वापसी हो गई है। उनका सस्पेंशन जो है वो रद्द कर दिया गया है और ये बड़ा दाव कहा जा रहा है और यासुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। बता दें आपको, टी राजा ने पैगंबर को लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ था और पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले अब उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब बीजेपी ने तेलंगाना में बड़ा दाव खेल दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी ने दाँव भी खेला और बीजेपी के सामने भी दबाव था और परिस्थितियाँ ऐसी थी। आपको हम बता दें, गोसा महल का इतना लोकप्रिय विधायक है अगला कि लोग ठाकुर और टाइगर राजा सिंह को बहुत मानते हैं। दूसरी आपको बताना है, राजा सिंह जब वहाँ सभासद था तब से लेके अभी तक लगातार जीतता रहा। वहाँ की पब्लिक का ये कहना था कि अगर इनको वो नहीं कोई टिकट देगा कोई पार्टी तो हम वोटों का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। इसलिए सभी पार्टियों का दबाव था, फिर भाजपा के पास भी दबाव आया। सभी पार्टियों की भी इच्छा थी कि भाई कहीं बाइकाट हुआ तो आंध्र के उसकी तेलंगाना की बदनामी होगी। ये भी एक वजह थी बीजेपी ने। उससे बड़ी बात यह है कि टी राजा ने, टाइगर राजा ने जो उसके लिए बोला कि मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी का कि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया गोसा महल का। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत धन्य हूँ, और टी राजा ने ये भी तय कर लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और तमाम पार्टियों ने उनको ऑफर दिया मगर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी रहूँगा। और दूसरी एक बात आपको बता दें, टी राजा ने एक बिल्कुल एक इंडिया का एक मैप शुरू किया था जिसमें अखंड भारत के लिए कहा था कि मैं इसको अखंड हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, अखंड। और वो सिर्फ भारत ही नहीं है, उसमें तमाम और जगह का भी है जोड़ करके। तो बीजेपी की भी मजबूरी हुई, और वो अगले ने ये भी कहा कि ओवैसी जो हैं ये मुसलमानों के वोट को बेचता है। बहुत स्पष्ट शब्दों में हैदराबाद में बात कहने की हिम्मत। और टी राजा ने हैदराबाद जैसे लोकसभा में, टी राजा ओवैसी का मुकाबला नहीं करता है, बल्कि वहाँ पे आपको बतला दें, कई लोग सूद का काम करते थे, ब्याज का। उनको टी राजा ने इतना पीट पीट के भगाया था कि टी राजा ने दूसरा वहाँ ड्रग्स के व्यापार को बिल्कुल वो कर दिया, लोग ड्रग्स नहीं पीते। तो टी राजा का वहाँ का एक समाज सेवी भी है, और वो एक पार्टी विशेष का वहाँ पे बढ़कर है। इसके अलावा आपको बताना, टी राजा तेलंगाना के सरकार पे और तेलंगाना राज्य में सबसे ज़्यादा चर्चित अगला रहा।
और ओवैसी के खिलाफ वहाँ का लोकल मुस्लिम भी है, चूँकि ओवैसी की मोनोपोली चलती तब से लेके ओवैसी के परिवार को, उनके भाई को, उनके बाबा, इन सबको कोई हटा नहीं पाया। और भी मुस्लिम वहाँ पे आना चाहता राजनीति में, मगर आ नहीं पा रहा। वहाँ एक प्रकार से पूरी वो वोट की वास्तव में पोजीशन है कि वोट को, मुस्लिम वोट को डाइवर्ट कर देते हैं, और जो टी राजा का है कि बेच देते हैं। तो कुछ इस तरह का है, ये भी एक वजह है कि टी राजा वहाँ का सशक्त है। दूसरा, तेलंगाना में 2% वोट मैं आपको बतला रहा हूँ, पूरे तेलंगाना में टी राजा के है। टी राजा वहाँ का स्टार प्रचारक होगा, लोग उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए उतावले होते। यही एक वजह है कि कहना नहीं चाहिए, वहाँ पे पूरे हैदराबाद में छोटे बच्चे को अम्मी बोलती है कि बेटा सो जा, नहीं तो टाइगर राजा आता होगा। ये भी सच है कि बेटा सो जा, नहीं तो टाइगर राजा आता होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये असुद्दीन पार्टी के नेताओं ने बड़े मंचों से कही है कि उसका इतना ज़्यादा आतंक है कि लोग कहते हैं। हालांकि आतंक की जो बात है, कोई भी नहीं आज तक किसी क्राइम से अगला संबंधित नहीं रहा, बल्कि अगले ने क्राइम रुकवाया, ड्रग्स रुकवाए। सर, एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से अब टी राजा की वापसी हुई है, सियासतुद्दीन ओवैसी के लिए झटका बताया जा रहा है। तो ओवैसी और टी राजा का क्या कनेक्शन है, ज़रा बताइए? देखिए, ओवैसी टी राजा का कनेक्शन ये है कि किसी समय एक्चुअली में हैदराबाद रियासत पैसे से बहुत मजबूत थी, और हैदराबाद का जब विलय हुआ था भारत में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद थे जो भारत में विलय नहीं कर रहे थे। नेहरू जी नहीं चाहते थे। सरदार पटेल ने जब आदेश किया तो गोसा महल क्षेत्र से टी राजा के पूर्वजों ने, उनके बाबा वगैरह ने सबसे पहली आवाज़ दी थी। जब इंडियन आर्मी के, इंडियन फोर्स जब भेजी गई, तो उसके पहले आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, खासकार लोग थे, उन्होंने क्या किया, हैदराबाद में निज़ाम के रिश्तेदारों ने, यही ओवैसी के पूर्वजों ने, बाबा वगैरह ने वहाँ क्या किया, वहाँ पे लोगों को, भारतीयों को पीटना शुरू कर दिया, और उनके संगठन ने उनको मारना शुरू कर दिया। उस समय टी राजा के मोहल्ले गोसा महल से, वहाँ से पहली आवाज़ आई थी, उन्होंने मुकाबला किया। और जब भारतीय फोर्स पहुँची है, उसके आगे आगे, सबसे ज़्यादा आगे ये लोग थे। तो आपको बता रहे हैं, हैदराबाद की आज़ाद कराने पे भी इनका हाथ रहा। दूसरी बात, ये शख्स जो है, ये बजरंग दल से शुरू से जुड़ा रहा। टाइगर राजा जब ये सभासद बना था तो तेलुगु देशम से मिला था, तेलुगु देशम से अगला सभासद बना था, और सभासद बनने के बावजूद भी अगला हमेशा अखंड भारत की बात करता था, अखंड हिंदुस्तान की। याद रखिएगा, भारत नहीं, अखंड में अगला कई चीज़ें जोड़ता था टी राजा। अब आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दें कि टी राजा की अरेस्टिंग हुई, तो जब टी राजा की अरेस्टिंग हुई, तो उस समय क्या पोजीशन थी कि टी राजा ने कोर्ट में कहा कि साहब ये पोजीशन है कि मैंने ये कहा, मगर इसके पहले मुनव्वर फारूकी ने ये कहा। जब जज ने सुना तो इनको छोड़ दिया गया। मतलब ये टी राजा ने व्यक्तिगत बोला, और टी राजा ने उसके बाद बोला। उसके बाद फिर क्या हुआ, केंद्र के कांग्रेस के नेताओं और टीआरएस ने, ओवैसी ने दबाव बना करके अगले को फिर अरेस्ट कराया, टी राजा को। जब टी राजा को फिर अरेस्ट कराया, तो अगले ने कोर्ट में फिर बोला। जब कोर्ट में बोला तब बड़ी, और जो इसमें जो मेन वजह थी, वो ओवैसी पार्टी के नेता थे। फिर ओवैसी पार्टी के नेता अरेस्ट हुए। ताजुब ये है कि जो इस टाइगर राजा ने बोला, वो चीज़ तो बोली, परंतु उसके पहले जो मुनव्वर फारूकी ने बोला था, वो काफ़ी अपमानजनक बोला था। मगर टी राजा के मामले को हाईलाइट कर दिया गया, और मुनव्वर फारूकी ने जो कहा था वो नहीं। जब कोर्ट में बोला गया तो इनको छोड़ा गया। आज बीजेपी ने उनको टिकट के लिए कह दिया है, वरना वहाँ के लोग बाइकआउट करते। पूरे बीआरएस की बदनामी थी, पूरे तेलंगाना की हुई थी। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टी राजा हैं, ये आप देखिएगा, बीआरएस की और ओवैसी के लिए कील साबित होंगे, कीला साबित होंगे। और इनका अपना वो है, यहाँ से आप अंदाज़ लगा लीजिए कि जब टी राजा का जुलूस निकलता है,
तो लोग हट जाते हैं। ये होता है कि किसी तरह से अभी तक अगर ओवैसी के घर पे घुस करके मान में अगर कोई चैलेंज कर पाया है तो सिर्फ टी राजा कर पाया। इवन पुलिस भी नहीं कर पाई, कांग्रेस जिंदगी में नहीं कर पाई, बीआरएस नहीं कर पाई। आज जो बीआरएस का हैदराबाद में जो वो स्थान है, वो सिर्फ हैदराबाद में ओवैसी के व्रत में ओवैसी के सभासदों ने सपोर्ट किया तब ये बने, वरना बीजेपी के सभासद बीआरएस और ओवैसी से ज़्यादा जीत करके आए। ये है टी राजा। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर चीजें कही है कि टी राजा की वापसी से असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका तो लगा ही है, साथ ही साथ बीजेपी के लिए तेलंगाना में से बड़ा दाव भी बताया जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टी राजा की वापसी किस तरीके से पार्टी को फायदा पहुंचाती है और आने वाले चुनाव में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर भी आपकी जरूर राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।